मानव जीवन के अंदर या मानव जीवन की जो यात्रा है, उस यात्रा के मूल आधार दो होते हैं। यानी मानव जीवन का जो आना और जाना जो है, उसका मूल है दो चीज का है। एक है खोज और एक है विश्राम। जब आत्मा व्यक्ति के साथ व्यवस्थित रूप से क्रिया करती है, तब इंसान खोज में जाता है। और जब बहुत मन एक्टिवेट हो जाता है, मन बहुत ज्यादा क्रियावन हो जाता है, तब इंसान विश्राम में जाता है। ये दो वो चीज है जो इंसान को उसके जीवन की यात्रा का ध्येय पूरा करती है। और जो भी मानव इन दोनों विषयों के ऊपर ध्यान देता है, उसका लाइफ बैलेंसिंग चलता है, उसके जीवन का संतुलन सदा बना रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर केवल एक पलड़े को अधिक भारी रखे, यानी वो केवल खोज करता रहे, तो उसके जीवन में मन बड़ा विचलित होकर रह सकता है। या वो ये कह सकता है कि मेरा मन असंतुष्ट है, मुझे विश्राम नहीं मिलता। और विश्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन की इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव में इंसान को कहीं ना कहीं ठहराव चाहिए। और ये ठहराव अगर उसके नहीं मिलेगा, तो उसके जीवन के अंदर उसकी भागदौड़ उसे कुंठित करने लग जाएगी, उसे कहीं ना कहीं मन में उच्चाटन स्थिति पैदा करेगी। और इस यात्रा के अंदर विश्राम बहुत महत्वपूर्ण एक साधना, एक योग, एक सिद्धांत, एक आवश्यक क्रिया है। और उस क्रिया से इंसान जब गुजरता है, तभी खोज कर पाता है। और जो इंसान खोज करना चाहता है, वो आत्मा के सहयोग से खोज कर पाता है। और उसे इस बात का बहुत बड़ा मानव जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है कि मेरी खोज क्या है और मेरा विश्राम क्या है। मानव जीवन की जो खोज है, वो आत्मा की जर्नी, और आत्मा की जर्नी आध्यात्मिक विषय से, ध्यान से प्राप्त होती है। और ज्योतिष के अंदर आत्मकारक ग्रह से पता चलती है। यानी अगर हम किसी जातक की कुंडली को ध्यान से देखेंगे और हम पता लगाएंगे कि इसका सबसे अधिक अंश वाला ग्रह जो है उसकी आत्मकारक ग्रह, तो हम उसकी आत्मकारक ग्रह की प्रबलता के आधार पे उसे उसकी आत्मा की जर्नी यानी उसकी यात्रा का हम बोध कराएंगे। और उसके आधार से उसके उस मार्ग की ओर बढ़ा देंगे जहां उसको खोज करना है, जिसलिए उसका जन्म हुआ है। और दूसरा विषय होता है कि जब किसी जातक की जन्म पत्रिका नहीं होती है या एक सर्वसाधारण इंसान है, तो आत्मा का कारक ग्रह सूर्य होता है। उसे सूर्य के आधार पे या उसे हम उसके इष्ट के आधार पे उसके अग्रसर कर सकते हैं कि आप अपने मानव जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाइए। मन का कारक जो ग्रह है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा कुंडली में यदि किसी जातक की जानकारी है व्यवस्थित कुंडली के बारे में, तो उसकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए हम जान सकते हैं कि इसके मन की स्थिति क्या है। और मन के अनुरूप व्यक्ति को उसके मन को किस प्रकार से शांति मिलेगी, उसको हम अपने आप उसको अवगत करा सकते हैं और वो उसके मार्ग पे चल पाए। यदि दो जर्नी है जिसमें कहते हैं खोज और विश्राम, तो विश्राम के लिए चंद्रमा की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, और खोज के लिए सूर्य की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है। अब जन्म पत्रिका के अनुसार हम जब खोज और विश्राम की बात करते हैं, तो जन्म पत्रिका एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा हमारे लिए जीवन में एक सपोर्टिव यानी एक बहुत सहायता प्रदान करने वाला एक पत्रक या रिपोर्ट कार्ड काम करता है। लेकिन जब भी किसी इंसान के जीवन में यदि ऐसा रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं, जन्म पत्रिका है ही नहीं, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से सूर्य और चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए ताकि वो उत्तम मार्गदर्शन जीवन में आत्म की खोज और मन के विश्राम की तरफ जा सके। और इसी से जुड़ा हुआ एक विषय और आया है जिसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, और वो विषय यह है कि कोई भी मानव अपने जीवन में धन और खर्च, इसके अंदर ही पूरी अपने जीवन की क्रिया को चलाता है। यदि उसको ये पता चले कि मेरे धन की स्थिति का कहां से स्थिति बनेगी और मेरे खर्च की स्थिति कहां से बनेगी, और ये उसको पूर्ण रूप से ये अवगत हो कि मुझे कहां से धन प्राप्त करना है और कहां से मुझे खर्च करना है, कहां पर मुझे खर्च करना है, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि जीवन की आदि उधेड़ बुन, आधे जीवन की जो उथल पुथल है वो निश्चित रूप से एक स्थिरता को प्रदान करेगी। इंसान को लगने लगेगा कि अब मेरा जीवन संतोषपूर्ण है और जीवन एक अच्छी स्थिति में चलितमान है। लेकिन अगर वो हमेशा इस बात को लेकर उलझा रहता है कि मुझे क्या करना है, कहां से कमाना है, कहां खर्च करना है, कहां खोज करना है और कहां विश्राम करना है, अगर इसी चक्र में अगर वो उलझा रहेगा तो मन और आत्मा दोनों ही उसके जीवन में उथल पुथल का मूल आधार, मूल स्रोत बनकर उसको तकलीफ देती रहेगी, कचोटती रहेगी। और इन्हीं सब बातों को लेकर आप सारे लोग मेरे साथ कभी भी अपनी कुंडली के आधार पे या अपनी आत्मिक मंथन मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं। और मैं एक बात विशेष रूप से सिखाने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जैसे द्वितीय भाव होता है धन भाव, ये सूत्र आप सभी के काम आएगा कि यदि धन भाव का स्वामी जहां विराजमान है वो उसके धन के आय के स्रोत के कारक बनेगा, यानी वो बता देगा कि तुम्हें वहां से धन कमा के लाना है या उस संबंध स्रोत से धन कमाना है। और यदि कुंडली का 12वां घर का अधिपत्य स्वामी कहां बैठा है वो उसको इंडिकेट कर देगा कि उसे धन कहां खर्च करना है। अगर इंसान धनेश की जानकारी ना रखते हुए और उसकी प्लेसमेंट यानी उसकी स्थिति को जानकारी ना रखते हुए अगर जीवन में कमाने के लिए निकलेगा, धन प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहेगा, तो उसके मन में हमेशा इस बात का जिज्ञासा कभी शांत नहीं होने वाली कि मुझे धन कमा के कहां से लाना है। वो इधर भी उधर भी 10 जगह व्यवस्थित करने की स्थितियां करने की कोशिश करेगा, लेकिन सफलता कहां मिलेगी उसको सफलता वहां मिलेगी जहां धनेश विराजमान है, जिस भाव में विराजमान या जिस राशि में विराजमान। भाव के साथ राशि का भी महत्व है। तो यहां पर इस बात को आपको वो ग्रह बता देता है कि आपको धन कैसे कमाना है, कहां से कमाना है। दूसरी बात, आपको धन कहां खर्च करना है, ये जानकारी आपका द्वादश भाव बताता है। द्वादश भाव का अधिपत्य स्वामी किस स्थान पर विराजमान है और वहां राशि क्या पड़ रही है, इस बात का अगर आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से समझिए कि आप भ्रमित नहीं होंगे। यानी आपके जीवन में एक फोकस आ गया, धन कहां से कमाना और कहां खर्च करना है। और नहीं तो फिर धन इधर उधर खर्चा होता रहेगा, व्यर्थ की जगह खर्चा होता रहेगा और आप एक ही बात कहेंगे धन सेविंग नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जन्म कुंडली का स्थान द्वादश भाव, यदि इंसान उसके आधार पर खर्च करे ना तो निश्चित रूप से हर इंसान के 60% व्यर्थ का धन खर्चा होना बंद हो जाएगा। और जब 60% व्यर्थ का धन खर्चा बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक है कम से कम 30% या 20% बचना भी शुरू होगा।
और जब बचना शुरू होगा तो व्यक्ति धन को जो अभाव झेलता है उससे वो बाहर निकल के आएगा। अन्यथा उसके जीवन में इस बात को लेकर हमेशा उथल पुथल बनी रहेगी कि मेरे धन की स्थिति का क्या होगा, मैं कैसे कमाऊं, कहां से कमाऊं और कैसे खर्च करूं और कैसे बचाऊं। इस बचाने की उधड़-बुन में और इस खर्चे करने की उधड़-बुन में व्यक्ति अपने जीवन को आधा खो देता है। तो इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस जो है लेक्चर के माध्यम से आप सभी को बता चुका हूं कि आप अपने जीवन को इस तरह से समझिए, अन्यथा पूरी जीवन उलझे अवस्था में जीने के से अच्छा है कि इस दिशा और इस सूत्र से चलिए, तो निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी। और आप जैसे जो लोग ज्योतिष जगत में काम कर रहे हैं वो अपने क्लाइंट को, अपने यजमान को या अपने जातक को इस दिशा के आधार से, सूत्र के आधार से दिशा निर्देश करिए। निश्चित रूप से देखिएगा वो उचित मार्ग पे चलेगा और आपको आके कहेगा गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरे जीवन का सही मार्ग पता चला। तो इन आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। ऐसी और कोई जानकारी होगी तो अगले अंक में जरूर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। नमो नारायण, जय श्री राम।